हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में। आइए आज हम क्लास 6 का मैथ पढ़ते हैं। मैथ में प्रश्नवाली 4.1 इसमें क्या कहता है इसका देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य ये अभाज्य संख्याओं को लिखें। इसमें अभाज्य संख्या को लिखना है। आपको 10 को दिया हुआ है, इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है वो दिखना है। सबसे पहला देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है जो किसी भी गिनती से या पहाड़ा से बोलिए नहीं कटेगा। ये हो गया, ये 19 ये भी हो गया, 21 तो आती है 3 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा में ये हो गया, ये 23 हो गया और 49 आते हैं, 33 आते हैं, 47 हो गया, 57 किसी पहाड़ा में आता है ये नहीं होगा, 111 ये हो गया। यानी 1 2 3 4 5 ये 5 हो गया आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या बता। प्रश्न 2 में निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। भाज्य संख्या कौन कौन सा है, ठीक है, इसको लिखते हैं। 5 भाज्य संख्या नहीं है, ये हो गया। 12 16 17 नहीं है, 27 है जो कि आपको 9 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। जिस भी पहाड़ा में आता है जो संख्या वो भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 29 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, 34 आता है, 41 नहीं आता है, 53 नहीं आता है, 69 आता है। ये सब आपका हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य संख्या हो गया आपका 1 2 3 4 5। को समझ में नहीं आता है तो आप इधर लिस्ट दिया हुआ है, आप ये लिस्ट में चेक कर लें। देखिए ना, 1 से लेकर सब दिया हुआ है आपको लिस्ट। अब इसमें देखें जो गोला लगाया हुआ है वो अभाज्य संख्या है, जो गोला नहीं लगाया हुआ कट क्रॉस का साइन दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिखें। यानी 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या उसे लिखना है, 20 से 45 तक का लिखना है, 50 से 70 तक का लिखना है और 60 से 80 तक लिखना है, 95 इसी तरह से सब पर लिखना बारी बारी से। ठीक है, और 1 से 25 तक देखते हैं कितनी अभाज्य संख्या है। आपको याद नहीं होगा तो आप पीछे पलट लें, इसमें देखें कितनी अभाज्य संख्या है। नंबर ये इसको लिखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। 2 3 5 जितने भी घेरे वाले हैं सब अभाज्य संख्या है। 7 11 13 17 19 23 ये होगी आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, सेकंड का देखते हैं। सेकंड में क्या है, 30 से 45 तक, ये है ना। पेज को पलटते हैं, आइए देखते हैं 30 से 45 तक। ये 30 से 45 तक कितना है, 31 31 37 41 43 ये आपका हो गया। पचास से 70। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 50 से 70 तक। ठीक है, इसका निकालते हैं 50 से 70। आइए देखते हैं नीचे 50 कहाँ है हमारा, यहाँ पे, 70 कहाँ है, यहाँ पे। इसके बीच का देखना है कितने सर्कल है, 1 2 3 4। ठीक है, यानी 50 से 70 तक कौन कौन सा होगा, 53 53 59 61 67 ये आपका हो गया। ठीक है, 60 से 80। आपका ये बोला 60 से 80 निकालने के लिए। आइए देखते हैं 60 से 80 कौन कौन सा है। 61 67 71 73 79 ये आपका 5 है। लिखते हैं हम, ये मालूम है 61 67 71 73
ठीक है। अब आगे 85 से 100 तक, ठीक है। अब देखते हैं 50 से 100 तक। ये 85 है, 89, 97, यानी 2 है। इसका आंसर होगा 89 और 97, ठीक है। इसी तरह बनाए। क्वेश्चन नंबर 4, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखें। 30 से कम जितना भी भाज्य संख्या है उसे लिखना है। आइए देखते हैं 30 से कम कौन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 30 से सभी भाज्य संख्या, ठीक है। जिसमें से कैंसिल मारा वो सब आपको भाज्य संख्या है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, यानी सब ये पहाड़ा में आता है आपका। 14, 15 आता है, 16 आता है, 18 ये भी आता है, 20 भी आता है, 21 भी आता है, 22 आता है, 24 आता है, 25 आती है, 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 29 नहीं आता, यहीं तक है। क्योंकि 30 बोला है, 30 को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में लिखें, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या को योग में लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा हुआ? 5 का अभाज्य संख्या कितना होता है आपका? 2 अभाज्य संख्या हो गया, या 3 अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं इसको 3 और 2। 12 को कैसे लिखेंगे? 2 अभाज्य संख्या जो निकालिए, एक हो गया 5, एक हो गया 7, ठीक है। अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरह लिखना है 10 का। 10 अभाज्य संख्या कितना हो गया? इसी में देखें, एक 3 हो गया, एक 7 हो गया। हम लिख सकते हैं 3 और 7, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब है 24। 24 को देखते हैं अभाज्य संख्या कितना है। एक आपको हो गया 5, देखिए जो अभाज्य संख्या है। एक 19, ये भी अभाज्य संख्या है। 19, 5, 24। देखते हैं 68, इसका अभाज्य संख्या निकाले 2। इसी में से एक निकालेंगे, ये 7 हो गया। और कितना देखें, कितना कम है इसमें, घटाएंगे तो 61 एक हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी हो गया। ये 5 का अपना सॉल्व हो गया। फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। 6 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में लिखें। 10 का 3 भाग में तोड़ना है और तीनों अभाज्य संख्या होना चाहिए आपका, ठीक है। सबसे पहले 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। ये दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को, 3 2 5, 5 और 5 10 हो गया ना। इसी तरह आपको देखना है। नंबर 2 में क्या है? 15, ठीक है। 15 को देखते हैं, ये 15, इसको आप 3 भाग में तोड़ेंगे। सबसे पहले 3 आएगा आपको, अभाज्य संख्या है, फिर 5 और फिर 7 और 3 10 5 15, ये तीनों हो गया आपका अभाज्य संख्या। आपको अंदाज़ा लगाना है कौन कौन सा होगा। 23 को देखते हैं, इसको 3 भाग में तोड़ते हैं, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। आप इसमें से देख के लिख सकते हैं कौन अभाज्य संख्या है। 23 को है, ठीक है। ये कितना पूछ रहा है आपसे? 23 सर्कल, ये आपको 23 पूछा, ठीक है। इसको जो सर्कल में इसको जोड़ के आपको 3 बार में 23 लाना है। अब देखते हैं कैसे कौन कौन जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। 3, देखिए 1 2 3, 7 3 10 और 13, 23 हो जाता है आपको। सबसे पहले 3, फिर 7, दोनों अभाज्य संख्या है, फिर 13, ये भी अभाज्य संख्या है,
तो 7 और 3 10, 10 और 13 23, आ गया ना आपका आभाज्य संख्या। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से अभी देखते हैं 35 का। ठीक है, इसको 3 भाग में तोड़ना है ना, कैसे तोड़ेंगे आइए देखते हैं। पेज को पढ़ लेते हैं। ये है आपका 35, 3 अभाज्य संख्या में जोड़ मिल गया। देखिए 23 और 7, 30 और 5 35। ठीक है, सबसे छोटा लिखेंगे सबसे पहले, यानी सबसे पहले 5, फिर 7, ठीक है, और फिर 23। 23 और 7 हो जाता है 30, और 30 और 5 हो जाता है 35। ठीक है, आपका ये भी बन गया। अब देखते हैं 42 का। 42, ठीक है, ये दिया हुआ है 42 नंबर 5 में। इस 42 को तोड़ते हैं 3 भाग में। ठीक है, पेज को पलटते हैं सबसे पहले, ये है आपका 42, और 3 भाग में देखते हैं इसमें से कहाँ आएगा 42 हमारा। ठीक है, 42 कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से जोड़ते हैं, सर्कल ये है, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 या 5। ठीक है, अब 5 हमको अति करना है, ऐड करना है, जिससे 42 आता है। तो 3 और 2 ये 5 हो गया, और 37, 37 5 42 होता है, आपको जानते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2, यहाँ लिख सकते हैं 2, फिर लिख सकते हैं 3, 3 2 5, 1 37 लिख सकते हैं। 37 और 3 40 और 2 42, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अभाज्य संख्या क्या है, 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखें। का डिफिनेशन दिया हुआ है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्ण विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये और कितना से कितना के बीच में बता रहा है हमको, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कितना से क्या पूछा है। अभाज्य संख्या 20 से अधिक और 40 से कम, इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ये देखना है। ठीक है, सबसे पहले ये निकालते हैं इसका चार्ट। 20 से अधिक ये 20 है, इससे अधिक कितना है 23, 23, 29, 31, 37, ये आपका हो गया आंसर। इससे पहले लिख लेंगे अभाज्य संख्या क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। ठीक है, वह संख्या जो केवल एक से और स्वयं से पूर्ण विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सह अभाज्य संख्या क्या है, 5 सह अभाज्य संख्या के युग्मों को लिखें। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपने देखा, यहाँ पे देखिए सह अभाज्य संख्या क्या है। दो संख्याओं को युग्म जोड़े सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वैसी संख्या। 5 लिखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या ना, संख्या को प्राइम नंबर। ये आपका हो गया। 5 एग्जाम्पल देना है। नंबर 1 में दे देते हैं, देखिए आपका दिया हुआ 5 एग्जाम्पल। 8 15, 8 को डिवाइड करते हैं 2 4 2 2 2 1। इसी तरह से इसको यहाँ लिखा है 8 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरह से 5 का लिखा 15 का लिखा हुआ है। 15 का तो हम 3 से करेंगे, 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे, 5 कम 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 15 इजकल टू 3 इंटू 5 इंटू 1। ये हो गया आपका सहअभाज्य। ठीक है, इस तरह से हमें 5 लिखना है। सेकंड आपको यहाँ दिया हुआ है, ये थर्ड ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 5 दे सकते हैं एग्जाम्पल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9 में अभाज्य युग्म क्या है। ठीक है, अभाज्य युग्म क्या है, अभी इसको हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। अभाज्य युग्म, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनके बीच दो का अंतर हो उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 3 और 5 अभाज्य युग्म है, 5 और 7 अभाज्य युग्म है। इन लोग का डिफरेंस बीच में कितना है 2 का,
इसका भी बीच का डिफिनेशन 2 का, ठीक है। इसका भी देखिए 13 और 11, 11 और 13 इसका बीच का डिफिनेशन है 2 का, जिसका बीच का डिफरेंस 2 है, ट्विंस प्राइम नंबर इसी को बोलते हैं। बीच का डिफरेंट 2 होना चाहिए, ठीक है, इसको अभाज्य कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। 10 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिखें। 10 से सभी कम अभाज्य संख्या को लिखेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। ये आपका भाज्य संख्या, वो भाज्य संख्या जो 1 से तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या को पूर्णित विभाजित होती है, जो भाग लग जाता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोला, 10 से कम 4, 6, 8, ये तीनों हो गया आपका भाज्य संख्या। ओके, ठीक है। 4.2 इसे हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।